बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा था, प्रीफिक्स एंड मल्टीपल्स। प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, ये चीज़ें हमने सारी पढ़ी थी। बेसिकली इनका इस्तेमाल हम जो है ना वो बड़े नंबर को जो है ना या समझ लें रिप्रेजेंट करने के लिए, या छोटे नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए इन प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ हमने जो है ना लास्ट क्लास में जो है ना वो पढ़ी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। Dimension of a physical quantity is defined as the power to which the fundamental quantities are raised to express the physical quantity. डायमेंशन क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या कहते हैं? टू विच द पावर ऑफ डिफाइंड एज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। यानी कि डायमेंशन से हमें ये पता लगता है कि इसके अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर हम फंडा डायमेंशन के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो इन्वॉल्व हैं। द डायमेंशन फार्मूला इज़ अ कंपाउंड एक्सप्रेशन शोइंग हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल आर इन्वॉल्व मेकिंग द फिजिकल क्वांटिटी। यही बात लिखी हुई है। इसके थ्रू हम द डायमेंशन फार्मूला इज अ कंपाउंड एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन होती है, मरकब होती है, जिससे हमें ये पता लगता है विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन मेकिंग दैट फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को बनाने के लिए या बनने के लिए कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दरकार हुई, तो इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं। दैट इज़ द डायमेंशनल इक्वेशन आर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन होती है विच रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को, कि उसके अंदर कौन सी बेसिक क्वांटिटी या बेस क्वांटिटीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज आपकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। ठीक है, ये सारी जो है ना फिजिकल क्वांटिटी जो किसी न किसी चीज़ को पैमाइश के लिए, किसी न किसी चीज़ की को मापने के लिए जो है इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, लेकिन इनका एक अलग फार्मूला होता है। तो बेसिकली हम जो डायमेंशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, उसके फार्मूले की मदद से हम जो है वो निकालते हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने जो बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसके अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, लेंथ, मास और टाइम। तो इन 3 ही क्वांटिटीज़ के बेस पर जो है ना हम डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन जो है वो हम निकाल लेते हैं। एम, एल एंड टाइम आर द डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास, यानी कि जहाँ पे मास का तस्करा आ रहा होगा किसी फिजिकल क्वांटिटी में तो हम कैपिटल एम से शो करेंगे उसको। अगर कहीं लेंथ की बात हो रही है तो हम एल से शो करेंगे। अगर कहीं टाइम की बात हो रही है तो हम उसको टी से शो करेंगे। ठीक है। द डायमेंशनल फार्मूला इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म ऑफ बेसिक यूनिट विद अ प्रॉपर डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। एम यानी कि मास, ए इंटू एक्सलेशन। अब एक्सलेशन का फार्मूला क्या है? वी अपॉन, अगर मैं इसको थोड़ा लिख के बता दूं आपको, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। अब m की जगह तो हम, क्योंकि मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको तो हम कैपिटल M से शो कर लेंगे। लेकिन एक्सेलेशन का फार्मूला होता है v अपॉन टी। ठीक है, वेलोसिटी पर सेकंड। ठीक है, अब वेलोसिटी का अगेन फार्मूला क्या होता है? s अपॉन टी। तो s क्या है? ये आपकी स्पीड है कह लें, या आप इसका डिस्टेंस कह लें। तो s स्पीड है, उसको शो करने के लिए हम लेंथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक लेंथ है ना, तो इसको अगर हम लिखें l अपॉन टी, ठीक है, या इसको हम ऐसे लिखें
एल टी इनवर्स यानी कि -1, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू एल टी -1 अपॉन, लेकिन एक्सीलरेशन के फार्मूले में एक और अलग चीज़ आई हुई है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका टी, एक क्योंकि टाइम है, टाइम को हम शो करते हैं कैपिटल टी से। जहाँ पे मैंने आपको अभी पढ़ा हमने कि मास का जहाँ पे तस्करा है वहाँ पे हम उसको कैपिटल एम से शो करेंगे। कहीं कहीं पे अगर लेंथ का तस्करा है तो उसको हम एल से शो करेंगे, ठीक है। अब वो लेंथ एक्सेलरेशन भी हो सकती है, क्योंकि एक्सेलरेशन है उसको भी हम जो है वो मीटर्स के अंदर जो है उसके अंदर भी एक लेंथ की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, स्पीड के अंदर भी लेंथ की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, ठीक है। तो टी, और जहाँ पे टाइम होगा तो उसको हम कैपिटल टी से। अब ये बन जाएगा आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल टी, एक माइनस टी ये और एक ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन निकली है ये एल टी -2, इसको हम यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा एल टी एम एल टी -2, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। ये जो है वो फोर्स की जो है वो डायमेंशन बनी है, ठीक है। एम की डायमेंशन सिंपल एज इट इज मास की जो होती है वो रखेंगे, और एक्सेलरेशन की हम पहले जो है वो, अगर आपको पता है तो आप एज इट इज इसको रख सकते हैं, अगर नहीं पता तो आप इस तरीके से उसको ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ देखें ये वही चीज़ है, एम एल टी, ये -2 पावर है, ठीक है। उससे यानी कि -2 नहीं है, पावर -2 है, तो इसको हमने इनक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मास की थी मास की है, किधर गया यार, मास की है आपकी एम, लेंथ की है एल, और टी लेंथ यानी कि कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन भी आ सकती है, उसके अंदर जो है वो किलोमीटर के अंदर भी, अगर कहीं किलोमीटर का भी तस्करा आ रहा है, ठीक है, यानी कि लेंथ बड़ी भी है तो तब भी हम उसको एल से शो करेंगे, और टाइम के लिए टी। इसी तरीके से देयर फॉर द वेलोसिटी हैज़ अ जीरो velocity has a zero dimension in mass, वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 इन डायमेंशन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर जो है वो मास का तस्करा नहीं होता, तो उसके लिए हम सिंपल एज इट इज़ हम एल टी -1 भी लिख सकते हैं, या m0 भी लिख सकते हैं इस तरीके से, m0 एल, एल के ऊपर यानी कि पावर 1 है वो ना लिखें, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं ना, लेकिन हमने नहीं लिखा तो उसका फ़र्क नहीं है, यानी कि पावर अगर आप 1 लिखते हो या नहीं लिखते तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। या अगर आप इस तरीके से m की पावर 0 लिखो या m लिखो ही ना तो भी जो है बात सेम है, m0 l1 और t, और सिंपली lt-1, ये आपकी वेलोसिटी की जो है वो डायमेंशन है जो हमें अभी थोड़ी देर पहले निकाली। इसी तरीके से आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हो। एल की एम लेंथ की डायमेंशन है वो एल है, एम की मास की एम, टाइम की टी, टेम्परेचर का के, इलेक्ट्रिक करंट का ए, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की जो डायमेंशन होती है वो सी डी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ये डायमेंशन है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ऐसा यूनिट के अंदर। अब ये जो है वो उसकी है एरिया की, एरिया के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ भी जो है वो एक लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी तो एक किस्म की लेंथ ही होती है ना, तो दोनों की जगह हम एल इंटू एल लिखेंगे तो एल स्क्वायर बन जाएगा। डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो उसके लेंथ, मास और हाइट, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, तो उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइड में है तो ऊपर आकर ये -3 हो जाएगा। एक्सेलरेशन की हमने निकाली वेलोसिटी अपॉन टाइम एल टी -2 पावर -2, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास का m, वेलोसिटी की एल टी -1 है। तो इसी तरीके से सारे आपकी फिजिक, काफ़ी सारी तो नहीं है, कुछ जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यहाँ पे डायमेंशन जो है वो हमने निकाली हुई है, ठीक है। तो इसको जो है वो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा डायमेंशंस की। अच्छा ये कुछ रूल्स हैं, रूल फॉर राइटिंग डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन आर ऑलवेज इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना उनको, व्हेन द डायमेंशन आर सिंपल वी पुट ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू देयर पावर इन सिंगल ब्रैकेट्स,
फॉर एग्जांपल एज अ वेलोसिटी वी राइट एल ब्रैकेट में लिखेंगे एल टी और पावर में एज इट इज़, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, इस तरीके से, लेकिन ज़्यादातर जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो ये है। इफ़ द डायमेंशन इज रिटन एज इट इज़ वी टेक इट्स पावर टू बी वन विच इज़ अंडरस्टूड थिंग। अगर आप पावर वन देते हैं या नहीं देते वो एक अंडरस्टूड थिंग है। अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर पावर वन नहीं है तो उसका मतलब है उसके ऊपर पावर वन ही है। हम वन पावर जो है वो लिखते नहीं है। फोर्स की और वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो इस तरीके से जो है वो लिखी जाती है, यानी कि इनको इनको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है। जहाँ पर मास का तज़करा है वहाँ कैपिटल एम शो करना है। जहाँ पर लेंथ की बात हो रही हो, लेंथ वो कुछ भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकता है, विड्थ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, क्योंकि हाइट को भी तो हम बेसिकली लेंथ के अंदर ही मेजर करते हैं ना। और टाइम के लिए हम सिंपली टी का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल टी का। और इन सबको जो है वो एट द एंड पावर देकर, अगर किसी की डबल हो रही है तो पावर देंगे, माइनस पावर आ रही है तो माइनस पावर देंगे, तो उसको जो है ना हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके फाइनल जो है वो डायमेंशन लिखेंगे। अब इससे हमें ये पता लग रहा है कि फोर्स के अंदर जो है वो मास की भी इन्वॉल्वमेंट है, लेंथ की भी इन्वॉल्वमेंट है, और टाइम जो है वो -2 जो है वो इन्वॉल्व, यानी कि अपॉन 2 है। इसी तरीके से वेलोसिटी के अंदर मास की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ लेंथ और टाइम की बात हो रही है। तो इस तरीके से हमें जो है ना पता लगता है डायमेंशन के अंदर कि उसके अंदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही है। इंशाल्लाह आगे लेक्चर अगर छुट्टियों का क्या नाम है नोटिफिकेशन आ गया तो नहीं होगी, आगे लेक्चर छुट्टियों के बाद होगा। अगर नहीं आया तो फिर इंशाल्लाह जो है वो अगली क्लास में जो है फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा।